दर्शकों, आपको पता होगा पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जिसमें 8 देशों की टीम हिस्सा लेगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी कि 7 मुल्क। और इसमें से एक मुल्क भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी कभी भी हमला कर सकते हैं। यानी कि 6 टीमें और उन टीमों के साथ हजारों लाखों विदेशी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन मैचों के पहले पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया हूं और एक प्रेस रिलीज लेकर आया हूं, जिस खबर को पाकिस्तान ने दबाया है, जिस खबर को पाकिस्तान की सरकार ने, वहां की सेना ने दबाने की कोशिश की है। वो खबर मेरे हाथ लगी है और ये जो आप पन्ना देख रहे हैं, ये पन्ना प्रेस रिलीज है बलोच लिबरेशन आर्मी का, जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि टीटीपी और पीएलए ने मुनीर की सेना को पस्त कर दिया है। और मैं दुनिया से भी पूछना चाहता हूं, देशों से पूछना चाहता हूं जिनकी टीम पाकिस्तान जा रही है, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। बलूचिस्तान आजादी की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है, पाकिस्तान के सेना को चुन चुन कर मार रहा है, जवानों को चुन चुन कर मार रहा है। और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को ढेर कर दिया है। हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हुए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी और पीएलएफ ने कई सैनिकों को घेरा हुआ है। सप्लाई चेन को निशाना बनाया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने हमले लगातार बढ़ा रहा है, जिसको पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे पास ये पुख्ता सबूत है। बलोच लिबरेशन आर्मी का प्रेस रिलीज है। पाकिस्तानी सैनिकों पर पीएलए के हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचाया हुआ है। जो ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आई है, जिसको पाकिस्तान ने दबाया, उसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है और बाकायदा बयान भी जारी किया है। जो प्रेस रिलीज मेरे हाथ पे देख रहे हैं, वही प्रेस रिलीज मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। बीएलए के प्रेस रिलीज में क्या है ये देख लीजिए। इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा गया है कि टम्प, मस्तुंग और पंजगुर में पाकिस्तानी सेना पर 3 हमले किए गए हैं। गश्त पर निकले 13 पाक सैनिकों पर हमला किया गया। 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, 4 के घायल होने की खबर है। मस्तुंग में कैंप जा रहे सैनिकों को गोली मारी गई है। जिस देश में इतने खुलेआम सेना को निशाना बनाया जा सकता है, जहां की आर्मी टारगेट पर हो, वहां पर निहत्थे खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा कौन देगा? मिलिट्री सप्लाई को निशाना बनाया जा रहा है, मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया जा रहा है। वही बीएलएफ ने भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। ग्वादर में 2 अटैक हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के वाहन को निशाना बनाया गया है। इस खबर की पुष्टि पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने भी की है। आपको सुनवाते हैं। सूरत बहुत गंभीर हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तानी फौज को बलोच फ्रीडम फाइटर्स मार रहे हैं और ये पाकिस्तान आर्मी से मैं पूछता हूं कि गरीबों के बच्चों को पैदल भेज रहे हैं, वो पैदल, और उसे गश्त करवा रहे हैं, यानी पेट्रोल जो होती है, और वो तो सिटिंग डक्स बन जाते हैं उनको, वो और उनका निशाना वो बन जाते हैं बलोच समाचारों का। भाई वो ऑक्यूपाइंग आर्मी है तो जाहिर है उनको वो लड्डू तो नहीं देंगे या फूल तो नहीं देंगे, गोलियां मारेंगे। जंग लड़ने के लिए मासूमों को भेजा जा रहा है। आपने सुना अभी पीओजेके के एक्टिविस्ट का यह दावा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों पर हमले की खबर शाहबाज मुनीर ने दबा दी, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई आंच ना आए, कोई से पूछे नहीं कि आपके मुल्क में सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है। लेकिन मैं शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान और मुनीर से भी पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया भर के खिलाड़ियों की जान को जोखिम में डालकर वाहवाही लूटना जरूरी है? जब आपको पता है कि आपकी फौज ही सुरक्षित नहीं है, तो खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे देंगे? और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आंकड़े कह रहे हैं। पाकिस्तान में जनवरी में टेरर का ट्रेलर आपको दिखाता हूं। दिसंबर 2024 के मुकाबले जनवरी में 42% ज्यादा हमले हुए। जनवरी में 74 हमले हुए, 35 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, यानी सैनिकों की जान गई।
56 नागरिकों की मौत हुई, 117 लोग घायल हुए, 53 जवान घायल हुए, 64 नागरिक भी घायल हुए। पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। बलूच विद्रोही किस तरह से अटैक करते हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई है जो बलूचिस्तान से, और सेना कैसे इन बलूचिस्तान की फौज के सामने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने पाकिस्तान की सेना घुटनों पर है। एक एक करके तस्वीर आपके सामने हम रखते जा रहे हैं। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, पाकिस्तान इन खबरों को क्यों दबा रहा है। पहला सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े हमले कैसे सुनिश्चित होगी खिलाड़ियों की जान। शहबाज मुनीर छिपा रहे हमले की खबर, और जीरो है सुरक्षा के इंतजाम। दूसरा सवाल, और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, बलूचों का अटैक जबरदस्त, क्या शहबाज और मुनीर पस्त हो चुके हैं कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा ना हो जाए, पाकिस्तान की नाक ना कट जाए। कि एक तरफ जहां दुनिया के 6-7 बड़े मुल्क के लोग आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, वहां आप सुरक्षा के इंतजाम को लेकर खोखले साबित हो गए हैं। बुखारी साहब, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार के लिए अगर कोई खबर दबाया जाता है तो इसके लिए गुनाह अजीम है। ये अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम वासियों को, आप तमाम पैनलिस्ट को। और आपने उम्मीद ये है कि जितनी तमहीद बांधी है, जितना बड़ा सवाल किया है, तो मैं उसका आधा ही जवाब आपको दे दूं, आपकी तमहीद से भी आधा। एक तो सबसे पहले ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है और जो विजुलाइज किया है आपने, और जो पेपर आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी 1 रुपए कीमत है, सिर्फ 1 रुपए। जो यहाँ पे पेपर है हमारा, 1 रुपए में 2 पेपर इस तरह के मिलते हैं। और किसी भी कंपोजर को हम कह दें, या एनएलई पे कोई भी बैठा हो तो उससे हम कह दें तो ये 2 मिनट में टाइप करके दे देगा। इसकी कोई हैसियत नहीं है, सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 150 के करीब न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इस वक्त छपते हैं। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे मकामी जो है उसकी टीवी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। बजाय आप ये मुझे कागज दिखाते और लहराते कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और खास तौर पर जो आप लोगों के यूट्यूबर हैं चंद, जिनको आप लोगों ने जमा किया हुआ है, वो ये खबर ब्रेक कर देते और ये बात मिर्ची बता बहुत देते अंदर तक लगी हुई है बुखारी साहब, बहुत पिक्चर लगी। हाँ, मिर्ची ये आपके विवेक जी मुल्क मुझे के पता बहुत है। अंदर तक पहुंची हुई है। नहीं, आपको विवेक जी, यूट्यूबर ये रॉ के एजेंट लगते हैं, आपको बीएलए रॉ के एजेंट लगते हैं, आपको आर्म फोर्सेस लगते हैं कि भाई इनको हमने पैसा दिया हुआ है। आपने कहा इस प्रेस रिलीज की कीमत 1 रुपए है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मिस्टर सज्जाद बुखारी, इसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 7 पाकिस्तान के जवान मारे गए इस प्रेस रिलीज के मुताबिक। क्या उनकी जान की कीमत भी 1 रुपए है? और उन जानों का क्या, उन खिलाड़ियों का क्या जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए आपके मुल्क में आ रहे हैं सर? जी जी, मैं अभी आपको बताता हूं ना, ये आपकी जलन और जो तकलीफ है उसका मुझे अंदाजा है बखूबी, क्योंकि आपको लगा कि आप श्रीलंका पर जिस टीम पर जिस तरह हमला करवाया था तो इस पे भी कोई करवा देते, लेकिन आपको नाकामी हुई है। दूसरी जानिब रजब तैयब उर्दवान साहब तशरीफ लाए हैं, आज मैं उनके लिए स्पेशल एक शो भी रात को कंडक्ट कर रहा हूं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त एक एनवॉइस का और सुफरा का हब बना हुआ है। एससीओ समिट जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, क्रिकेट के मैच चल रहे हैं। कल साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच था उसमें हमने नया रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे जो 2 बल्लेबाज हैं, सेंचुरीज उन्होंने गढ़ी हैं। और अब आपकी तकलीफ मुझे पता है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो आपके बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं जी, बायरन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो वहां से भाग रहे हैं। ये तकलीफ है आपको। छत्तीसगढ़ में, झारखंड और उड़ीसा में जो नक्सली को और जो तहरीक को मोदी सरकार ने दबाया है, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आना शुरू हो गया है। पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं। नाक कटने से बचा लीजिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और मणिपुर बाद में कीजिएगा बुखारी साहब। आपकी नाक कट रही है, ये देखिए नाक कटने का सबूत दिखा रहा हूं। आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बचाएंगे? आप सवाल तो ये है, उन खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे करेंगे? सवाल ये है। आपके स्टेडियम में भगदड़ हो जा रही है, लोग घुसने के लिए मारामारी कर दे रहे हैं। मैं पीसीआर से कहूंगा आपको विजुअल भी दिखा दें, जहां वो कह रहे हैं कि ना साहब क्योंकि पुलिस है ना सेना है, कोई नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा पाकिस्तान ये खबरें क्यों दबा रहा है? क्या उसे डर है कि चैंपियंस ट्रॉफी कभी भी कैंसिल की जा सकती है और ये मैच जो है वो दुबई में कराए जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया विवेक। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खबर ये सिर्फ ये नहीं दब रही, और भी बहुत सारी खबरें दब रही हैं। जो टीटीपी वाले पाकिस्तान फौज की ठुकाई कर रहे हैं वो भी दब रही हैं। जो इस वक्त पीओजेके में एहतजाज हो रहे हैं, परसों पूरे पीओजेके में
एहतजाज हुआ है पेंशनर्स का और गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। तो ये हर जगह हो रहा है और हर जगह की खबर दबाई जा रही है। इसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि उससे पाकिस्तान दुनिया के सामने नंगा होता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो दुनिया में गालबन सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है। और नहीं, ये आफ्टर कह रहे हैं हमला हुआ ही नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं हमला हुआ ही नहीं है, जबकि मैं ये दिखा रहा हूं प्रेस रिलीज लगातार, और ये कह रहे हैं भाई ये खबर आपको किसी ने 1 रुपए में छाप के भेजी है। मैंने बोला भाई आपके 7 जवान मारे गए, कम से कम उनकी शहादत का लिहाज कीजिए आप। ये देखिए पैदल जा रहे थे, टोटल इनकी तादाद 13 थी और उसके बाद इनके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें 7 मौके पर हलाक हुए, 4 इनमें से जख्मी हैं। तो ये रोज हो रहा है। ये एक खबर आ गई है, ठीक है। और ये जर्नैलों के बच्चे नहीं हैं, ये पंजाब के गरीब लोगों के बच्चे जो फौज में भर्ती होते हैं, क्योंकि भूख बहुत है, भूखमारी पाकिस्तान में। जी तो फौज की नौकरी को वो समझते हैं कि ये शायद पक्की नौकरी है, वर्दी मिलेगी, टाइम पे नहीं सर, तनख्वाह आप इसकी मिलेगी। गहराई को समझिए। मिर्जा साहब, मुझे लगता है आप समझते भी होंगे कि दुनिया के बड़े मुल्कों के जब खिलाड़ी यहां पर आ रहे हैं तो मीडिया की नजर भी पाकिस्तान पर रहेगी। और अगर नहीं, ये वो तो खबरें रहेगी, उन मीडिया चैनल्स के पास, उन मीडिया हाउसेस के पास पहुंची जैसे मेरे पास पहुंचती है, इंडिया में पहुंचती है, तो पूरी दुनिया में कैसी नाक कटेगी। अव्वल तो चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा हो ही जाएगा, दूसरी बात ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी वो भी कैसे संभालेंगे। नहीं संभालते मसले ना, तो ये कई हैं। ढीठ है। वो भाई ये ढीठ है, ये संभालते संभूलते नहीं है। जी ये बस खिसियानी सी मुस्कुराहट मुंह पे ले आते हैं। हाँ जी, क्या करें। आप देखें ना, इनका प्राइम मिनिस्टर चलो जाता है चलो तो चलो चलो आर्मी उस पे चलो जाता यहाँ है, तक क्या खत्म कहते किया, हैं, चलो। ट्रिप पे जाता है तो कहता है आप समझते होंगे मैं भीख मांग पैसे मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो ये बेगैरत हुक्मरान और बेगैरत फौज, बेगैरत जर्नैल इस ये वक्त सबसे बड़ा बेगैरत पाकिस्तान है। पे काबज ये हैं। सबसे बड़ा कट्टू पाकिस्तान है। के लोगों का ये इस्तेसाल सबसे कर बड़ा रहे हैं, कट्टू बेगैरत। पाकिस्तान के लोगों ये को इसकी मार शक्ल रहे हैं, देखो। ये पाकिस्तान अपने को आप को बार बार मुसलमान बोलता फतह है, करते हैं ये। मीरपुर का भगोड़ा जो और है, ये आज ये आकर जो चैंपियन यहाँ आकर ट्रॉफी बेगैरत है, बोल रहे हैं। ये एक आई इसको वॉश है। यका नहीं है, इसकी आपको यकीन पता नहीं है, होना इसको चाहिए कि यतना था। जब रोम में नया सीजर आता था जी तो वो अवाम की तवज्जो, अपने अवाम की तवज्जो भूख से और बेरोजगारी से हटाने के लिए एक एक महीने की 40-40 दिन की स्पोर्ट्स इवेंट्स करता था। तो इसी तरह यहाँ पे जंग हो रही है, भूख है, नंग है, लोगों के पास तनख्वाह हवाई में गुजारा फायरिंग, नहीं हो रहा, तो ये हवाई फायरिंग स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, लोगों की माइंड चल तवज्जो रही है, हटाने नहीं, के स्पोर्ट्स लिए। भी चल करवा रहे रही हैं है, और ये तनख्वाह चल भी रही बढ़वा है, रहे हैं। भाई चल स्पोर्ट्स हाँ, भी रही है, कराओ, चल तनख्वाह रही भी है, चल बढ़वाओ, रही है। बिल्कुल और चल बिल्कुल। रही एमपी है एमएलए की बेइज्जती सैलरी भी की। बढ़ा मैं दो, तो इस बदतमीज लाखों आदमी लूट के लो किसी आवाम सवाल का का तेल जवाब लेने नहीं के लिए। देना चाहता। इंतहाई बदतमीज और मैं गुस्ताख आदमी इरशाद है अहमद ये। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, उसके बाद बुखारी मैं साहब जवाब कम से नहीं कम दूंगा, आग इसका लगी नाम है। है पत्रकारिता का वास्ता रखिए, कोई बात जर्नलिज्म का करूं। थोड़ा वास्ता रखिए, इन खबरों को तो दबाने मैंने की कहा कोशिश जल मत रही है कीजिए। ना यार, तो मैंने कहा जल रही वीके है दत्ता मिर्जा सर, जी। जैन सर, मेरा सवाल आपसे है, इस काबिल नहीं है ये कि इसके ये खबर साथ क्यों दबाई जा इंटरेक्शन रही किया है। जाए। मैं नोट आपको करेगा मैंने आदमी। पाकिस्तान से पूछा, पाकिस्तान के पत्रकार से पूछा तो कह रहे हैं ऐसी कोई खबर ही नहीं है, ये खबर आपने बनाई है। मैंने तो ये प्रेस रिलीज दिखा दी सर, अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। 1 रुपए वाली। अगर इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया तो आप समझिए आपके साथ क्या होगा। डर वो है, चैंपियंस ट्रॉफी तो जाएगी जाएगी, नाक भी कटेगी। दत्ता सर, विवेक, ऐसा है कि जो मुल्क बिल्कुल झूठ के ऊपर कायम है, बेशर्मी की इंतहा है, जो कुछ भी करते हैं उसका झूठ बोलते हैं कि हमने किया ही नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो सारी खुशहाली है, कि वो मुल्क है। कारगिल में आए नहीं जी, हम नहीं आए, वहां तो जिहादी आए, पाकिस्तानी फौजी मरे पड़े हैं, उनको उठाने नहीं आ रहे हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह पे झूठ बोल बोल के, अपने अवाम का उल्लू बना बना के, जी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार, जो कठपुतली सरकार एक पाकिस्तान फौज चलाती है, ये अपने अवाम का मतलब क्या बोलते हैं कि वो उल्लू बना रहे हैं, बिल्कुल अवाम का उल्लू। और दुनिया को ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया नहीं बिकती है, दुनिया को सारी खबरें आती हैं, दुनिया सब जानती है। जो मुल्क आज तक चैरिटी के ऊपर जीता रहा, कभी अमेरिका से चैरिटी, कभी यूएई से चैरिटी, कभी सऊदी अरब से चैरिटी, अपना इनका ना कोई दीन, ना ईमान, ना कोई इनका सेल्फ रिस्पेक्ट। ये ऐसा मुल्क है जो कुछ भी कर गुजरेगा और उसके बारे में झूठ बोलता रहेगा। अभी आपने बीएलए की बात करी, टीडीपी वालों ने भी इनको मारा है। अभी ये उस तरफ से छोड़ो, ये अभी भारत के साथ इन्होंने पंगा शुरू कर दिया है। इनको जी ये पता नहीं है कि अगर हमारी तीसरी आंख खुल गई, इनको समझ लिया कि हम किस तरफ भागें।
तो इन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपको मालूम है जो इन्होंने हरकत करी है, और इनको दोबारा हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके चंद एक लोग बता रहे साहब सीज फायर क्यों कर दिया, सीज फायर नहीं करना चाहिए भारत के साथ। अरे भैया तुम्हारा आर्मी का चीफ आया था हाथ पैर जोड़ता हुआ कि सीज फायर कर दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। 2021 में हमने कहा चलो अमनो अमान करते हैं, सीज फायर करते हैं, और अभी ये अपने पूरे देश का जो ध्यान भटकाने के लिए फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे। हमें तो 2 मिनट लगते हैं, इतने गोले मारेंगे कि तुम्हें गिनने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, दुनिया के लोग भी देख रहे हैं, टीमें भी देख रही हैं, वो लास्ट मिनट में विड्रॉ कर लेंगे। तो आपको पता ही है कि जो श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था जब वहां मैच चल रहा था। तो ये मुल्क जो है ये झूठ के पुलंदे पे जिंदा है। इनसे बलूचिस्तान नहीं समझ रहा, इनसे टीडीपी नहीं समझ रही, इनसे पीओजे नहीं संभल रहा, इनसे सिंध नहीं संभल रहा, ठीक है। और हर एक जगह पे आप मेन कंसर्न तो ये है कि भाई जो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, जो बात लगातार हम कह रहे हैं, यहां से कह रहे हैं कि भाई उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह से अटैक लगातार बढ़े हैं, इरशाद अहमद जी, इन खबरों को दबाने से खतरा कम नहीं हो जाएगा? शुतुरमुर्ग वाली बात हो गई कि भाई सिर रेत में गाड़ दिया, कहा कोई खतरा कहीं से है ही नहीं। इरशाद अहमद भाई, ये थ्रेट तो है आपके सामने और खिलाड़ियों के सामने भी है। सुन लीजिए आप मेरी बात सुने। ये जो करेक्टर बैठा हुआ है नीले कोट में, अमजद अयूब मिर्जा कार्टून, ये अगर पाकिस्तान की खबरें हमें दे रहा है लंदन में बैठ करके और पाकिस्तान के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, मैं हैरान हूं। और आप इस पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप पूरा प्रोग्राम अमजद अयूब मिर्जा पे कर रहे हैं, इसको घर वाले घर में नहीं आने देते हैं। अरे अमजद अयूब मिर्जा बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी चलाते हैं इरशाद भाई, ये तो बलोच लिबरेशन आर्मी का प्रेस रिलीज हम आपको दिखा रहे हैं। सुन लीजिए सजाद बुखारी, एक सेकंड, अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बोलने का मौका दीजिए। आप पैनिक फैला रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ अयूब मिर्जा को अपने घर का एड्रेस मालूम नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात करता है, दहशतगर्दों की बात करता है, पाकिस्तान की फौज, अजीम फौज की बात करता है ये इंसान। तो मैं इन्हें कहूंगा होश के नाखून ले लो, नहीं तो किसी दिन इंग्लैंड से उठा के ले आऊंगा इधर वापस और हैंग करूंगा डी चौक में। मैंने पहले भी कहा था, बाज आ जाओ पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से, बाज आ जाओ पाकिस्तान ये आप कह रहे हैं कि भाई खिलाफ बात करने से। इरशाद अहमद कह रहे हैं कि डी चौक पर फांसी पर लटकाएंगे अमजद अयूब मिर्जा को आप। तुम्हारी मैं कह रहा हूँ डी चौक पे अयूब को लड़काऊंगा, इसकी गर्दन से जुबान खींच लूंगा मैं। ये जितनी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, भाई मैं तो तुम्हारी बात का जवाब देने को अपनी बेइज्जती समझता हूँ, तुम्हारी बात का जवाब देने को अपनी बेइज्जती समझता हूँ। तुम्हारी तो छेड़ी हेलीकॉप्टर है, तुम्हें तो इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर कह के बुलाते हैं। आपको याद होगा कि तो मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का मुझे अगर पता होता कि आप तमीज ही नहीं है बात करने की। पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं इनको कभी भी मैंने तमीज से बात करने देखिए, पर्सनल कमेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला। और इरशाद अहमद जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ये टेलीविजन है, यहाँ पर धमकी नहीं चलती है, बकवास करने बात मुद्दों पे कीजिए, फैक्ट पे कीजिए। उन्होंने अपनी सेना पर सवाल उठाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। किसी को आप टेलीविजन पर बैठ के धमका नहीं सकते इरशाद अहमद जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आप जवाब दीजिए, आप धमकी कैसे दे रहे हैं आप? मैं आपको एक ऑन एयर बात कर रहा हूं, जिस दिन ये नहीं ऑन एयर बात कीजिए आप, मैंने आपको ऑन एयर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। कार्टून के साथ शो नहीं करूंगा, मैं अभी भी ड्रॉप कर रहा हूं। आलू पोटैटो हेड, ओ पोटैटो हेड। नहीं, ये इस तरह से धमकी कोई कैसे दे सकता है? मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। इस तरह की धमकी कौन कैसे दे सकता है भाई? ये तो खुलेआम आतंकी गतिविधि कर रहे हो, टेलीविजन पर बैठ के आतंकी गतिविधि करें कि भाई तुमको खींच खिलाएंगे और कहां डी चौक पड़ता है पता नहीं, वहां पर आपको लटका देंगे। अमजद अयूब मिर्जा को कह रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन क्या कहेंगे इस पर? एक तो आप अपने देश में अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उसमें से आप टीवी चैनल पर खुलेआम बैठ के पैनलिस्ट को धमका रहे कि भाई तुम्हें फांसी पर लटकाएंगे। चलो विवेक, कम से कम इन्होंने ये तो माना कि डी चौक का मतलब डेथ चौक है, क्योंकि अभी 26 नवंबर को ही इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों का, जो इनके लोग थे, छोटे छोटे बच्चों का जो है ना सिर का एम लेकर के गोलियां मारी उनको। कितने लोगों को मार दिया इन्होंने, पीटीआई के लोगों को। और रही बात अरशद भाई क्यों चले गए हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर इतनी चिंता है आपको पाकिस्तान की, तो भाई ये 5-5 लाख रुपए की अपनी तनख्वाह क्यों बना रहे हो? गरीब लोग बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हो।
जितने भी आप ओहदेदार लोग हो, एस्टेब्लिशमेंट तो पहले से लूट रही है। पर मैं आगे बढ़ने से पहले विवेक आप परमिशन दे तो आज सज्जाद को थोड़ा सा कमेंट देना चाहूंगा। आज सज्जाद काफी खुश मिजाज और स्मार्ट लग रहे हैं, लगता है आईएसपीआर भी चाय पी के आए अभी आईएसपीआर के ऑफिस से चाय पी के अभी तुरंत इधर ही पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा कश्मीर स्मार्ट लग हाईवे रहे पे बैठा हूँ, कश्मीर हाईवे पे बैठा हूँ, कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे। उनका कोई यूनिट होगा यहाँ पे, शायद उससे चाय वाय पी के आ रहे हो, मुलाकात श्रीनगर करके। हाईवे, ये देखे पीछे, चलो मैं ये श्रीनगर हाईवे, गाड़ियां चल रही हैं, देखिए जरा, कश्मीर हाईवे। बहरहाल मैं थोड़ा कश्मीर जा रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। देखो, ऑन सीरियस नोट सज्जाद, आप जानते हैं तुर्बत हो जहाँ पे आपके 45 लोग मार दिए, खुशदार हो वहां पे कितनी इन्होंने किलिंग की है। उसके बाद में आप अच्छी तरह जानते हो कि अफगानिस्तान के अंदर पिछले हफ्ते 18 लोगों को मारा। और देखिए इनकी मैं कहता आ रहा हूं बार बार आपसे कि इनका ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, वो अब आगे बढ़ रहा है। और गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके लिए कि चॉइस ऑफ किलिंग इनकी होगी, चॉइस ऑफ ग्राउंड भी इनका होगा, टाइम भी इनका ही होगा। ये घात लगा करके और आपकी सेना को इतना ज्यादा परेशान कर देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के क्षेत्र नहीं, क्या विदेशी खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर? विवेक जी, अरे जहां आर्मी सुरक्षित नहीं है वहां किसको प्रोटेक्ट करेंगे? आप प्रोटेक्ट करेंगे भाई साहब? प्यार से मैंने कर्नल साहब का सुना है, सजाद मैं कंप्लीट कर लूं, प्यार से सजाद मैं कंप्लीट कर लूं, जवाब ले लेना सर। मैं लूंगा जवाब, कंप्लीट कर लूं मैं। देखिए जिस प्रकार से टीटीपी और बीएलए दोनों ने गठजोड़ किया है और इनके काफी स्ट्रॉन्ग लोग जो कमांडो से 400-500 के ग्रुप, जैसे मैंने बताया था आपको, शायद बलूच वगैरह, इन लोगों ने ज्वाइन किया है। अब इनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और ये लोग कोई ऐसे ही उठाए गिरे नहीं है, ये पूरे प्रोफेशनल चल रहे हैं। जिस पर्चे को आप 1 रुपए का बता रहे थे सज्जाद, वो पर्चा इनके स्पोक्स पर्सन का है, वो प्रॉपर प्रेस रिलीज है इनकी, और ये बता रहे हैं कि हमने आज क्या क्या किया। और इसके साथ अगर ऐसा चलता रहा तो अब आप सोचिए, जो टीम आप बुला रहे हो और कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर उन पे किसी भी प्लेयर्स के ऊपर कुछ हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, आप तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट पे चले जाओगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को बचाना। अब हो गया, आपको नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, लिस्ट में पहले आओगे, ब्लैक में चले जाओगे। सज्जाद बुखारी, आपका जवाब, सज्जाद बुखारी जी आपका जवाब। कर्नल साहब एक सेकंड जवाब ले लेते हैं और उसके बाद मैं ये इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप शायद इंग्लिश समझे नहीं समझे पता नहीं। नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों को उर्दू भी अभी तक नहीं आती है। लखनऊ वाले आप लोगों को मारते नहीं है जी? नहीं, देखिए हमारे यहाँ सब चलता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब चलता है। आपके यहाँ क्या चलता है मुझे नहीं पता है जी। ये लखनऊ वाले आप लोगों को पकड़ के मारे नहीं यार, खून को खून बोल रहे हो, खून को खून बोल रहे हो, सज्जाद को शिजाद बोल रहे हो। अब वो छोड़िए, आप डिक्शनरी, आप सुनिए खबर क्या है। इस खबर को सुनकर सुनिए खबर में सुनाता हूं आपको, आप डिक्शनरी बाद में पढ़िएगा। लास्ट नाइट बीएलए फ्रीडम फाइटर एम्बुश्ड एंड अटैक्ड द ऑक्युपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल इन टुम्प एरिया ऑफ केच when more than 13 enemy army personnel were on foot patrol। ये मैंने तो लिखा नहीं खबर। सेपरेट अटैक्स इन पंजगुर, मस्तांग एंड टम्प, ये तो मैंने तो लिखा नहीं। आप बताइए क्या यहां हमले हुए नहीं हुए? पूरी दुनिया आपके यहां क्रिकेट देखने के लिए आने वाली, आपके सैनिक ही मारे जा रहे हैं, आप उसको अभी भी डिनाइल मोड में हैं। आपने जो है कर्नल दिनेश को दूर कर दिया और उनको बचा दिया, मुझसे बीच में नया सवाल ठोक दिया यार, ये क्या बात हुई? नहीं देखिए यार, आप जवाब दीजिए जी। आप पता क्या करें, आज सबसे पहले जो है ना, ये जितने हमारे पैनलिस्ट हैं जहां भी बैठे, जिस चेयर पर बैठे, तो फायर ब्रिगेड या कोई फायर फाइटर को बुला लें, क्योंकि जो आग लगी हुई है पाकिस्तान में ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी पे, रजब तैयब उर्दवान के आने पे, पाकिस्तान में सियाहती, पाकिस्तान में सुफरा, और पाकिस्तान जो है माशी अब बनता जा रहा है इस वक्त। तो ये आपकी जो तकलीफ है, मुझे लगता है जिन चेयर्स पर बैठे हुए हैं थोड़ा मोहतात रहे। और दूसरे जो, मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दूंगा सज्जाद बुखारी। अभी तो मैं आपको कई ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। हमें कोई मिर्ची विर्ची नहीं लगती। हम वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी कराते हैं, हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हम 50-50 वर्ल्ड कप भी कराते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप भी कराते हैं, हम G20 का समिट भी कराते हैं, हम और सुनिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला समिट फ्रांस के बाद जो होने वाला है
वो यही भारत में होने वाला है। वो मोदी जी से और आपने बताऊं, अभी तक। फहरिस्त इतनी लंबी है कि शाहबाज और मुनीर को पढ़ते पढ़ते उनको यार, मुझे याद उनकी आ गया। उम्र खत्म हो जाएगी। लेकिन हाथ आप मिलाया, बताइए, नहीं मिलाया मोदी से। टब और की बात मैक्रोन ने नहीं हाथ करेंगे। मिलाया, नहीं मिलाया मोदी से। पॉइंट पर आइए ना शहजाद बुखारी, पॉइंट पर आइए। 13 आपके बजे हंसने से क्या ये 7 जवान जो मारे गए वो जिंदा हो जाएंगे? आपके हंसने से बलूचिस्तान पाकिस्तान का जंग बंद हो जाएगा? आपके हंसने से चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा वो कम हो जाएगा? जवाब दीजिए प्लीज। कुछ भी नहीं होगा। मैक्रोन जो है, मैं ये मैक्रोन की बारी पे हंस रहा था ना, मैंने कहा वो मैक्रोन ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया यार? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तस्वीर ही बना के शेयर कर दो। बहुत सुक्की हुई है सुने यार, हाथ तक भी नहीं मिलाया। चले खैर, कोई बात नहीं है, वो पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। लेकिन सबसे जो अहम नुकता है ना, ये जो पर्ची आपको जिस बंदे ने भेजी है, जो हमारे यहाँ पे अयूब मिर्जा साहब है, जिसको आपने हमारे एक साथी को कहा कि वो उनको धमकियां दे रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम बेगैरत हैं। बेगैरत जो वो होता है जो अपने लोगों को यहाँ पर छोड़ के यहाँ से रफू भाई चक्कर हो साहब, जाता है, भाग जाता है। तो यहाँ आपके पे अपने लोगों 7 को मरवा के पाकिस्तानी बेगैरत ये है। सैनिक मारे गए बेगैरत हैं, इंसान आप ये है एडमिट जो करने भागा के लिए हुआ तैयार यहाँ नहीं है। ये बेगैरती नहीं तो क्या है? ये देखिए, बेगैरत, ये बेगैरत वो होते हैं हमारे यहाँ जो भाग जाते हैं, उनको बेगैरत बोलते जी, हैं। कर्नल अपने दिनेश लोगों नायक कुछ को कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मिर्जा साहब और एक दत्ता साहब आपके पास आ रहे पेपर पर हैं। ये बैठे हुए कर्नल बेगैरत साहब। है। देखिए विवेक, ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि तब के एरिया के अंदर जो ये पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, इसके ऊपर एम्बुश करके अटैक किया कौन से गया। एरिया पे, कौन से एरिया पे, कौन से एरिया पे? कैच कौन से एरिया में, एरिया पे? कैच KECH, कैच कैच ओ एरिया मेरे है भाई, वो। केच है वो, केच है। गलत बोलते हो यार। ठीक है, कैच बोलते हैं उसको। अरे भाई साहब, आप डिक्शनरी बाद में सुधारिएगा, पहले मुल्क के हालात सुधार लीजिए। कर्नल दिनेश नायक को जवाब देने दीजिए। चलो, बुखारी कैच एरिया के जो टंप एरिया में है, वहां पे पेट्रोलिंग पार्टी ने टंप नहीं है, 7 कैजुअलिटीज ली और 4 के करीब अभी बहुत गंभीर है। उसके अलावा ये कल रात की बात है। दिन में क्या हुआ, इनके अंदर मस्तक वैली के अंदर जो डीआर होता है ना, डीआर आपकी सेना का, तो एक लेटर लेके जाता है दूसरी यूनिट में, उस यूनिट से लेटर लेके आता है। डीआर को पॉइंट मारा, डीआर को घायल हुआ है बेचारा, उसका नाम भी है सफीर। सफीर नाम है उसका, सफीर चलेगा। सफीर नाम है, नोट करो, सफीर। नहीं, सफीर नाम है। ये 1 रुपए वाला कागज और मैं है। आपको बताऊं, ये 1 रुपए वाला कागज नहीं चलेगा। आप अगर नहीं वीडियो मानोगे एविडेंस। ना, तो आप क्या कर वीडियो रहे हो? एविडेंस। पेटा में आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएंगे, खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, बहुत बड़ा मैटर। इस बीच मैं रोकना चाहूंगा, इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। आतंक के साए में पाकिस्तान में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। सूत्रों के हवाले से खबर, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। 25 फरवरी को अफगान टीम पर आतंकी हमला हो सकता है, ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी का दावा है। अफगानिस्तान इंग्लैंड मैच के बीच ये हमला हो सकता है और साथ ही साथ अफगानिस्तान की टीम को निशाना बनाया जा सकता है। अफगान खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है। 25 फरवरी की मैच को लेकर यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना है और इस मैच से पहले अफगानिस्तान में जो खुफिया एजेंसी है उसका दावा है कि इस मैच के ऊपर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। सजाद बुखारी, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे? कि ये जो आपने एनडीएस की खबर पढ़ी है ना, ये वही एनडीएस है जो रॉ और एनडीएस का नेक्सस पकड़ा गया था अफगानिस्तान के अंदर। आपको याद है वो जो कैंपों पर छापे पड़ गए थे, गिरफ्तारियां हो गई थी, ये वही एनडीएस खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान की टीम को किसी ने छू लिया ना, तो ये एनडीएस और एबीसी और डीईएफ की खबर आपको तालिबान समझा देगा। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। ऊपर वाले से दुआ भी यही करूंगा कि कम से कम अफगानिस्तान और बाकी जो टीम वहां जा रही है वो सुरक्षित रहे, वरना आपका क्या होगा आप सोच लीजिएगा। तालिबान वाले पागल होते हैं सजाद बुखारी, पाकिस्तान की तरफ। आप समझ नहीं रहे अभी तक। तालिबान वाले पागल होते हैं और क्रिकेट को लेकर तो आपसे ज्यादा बड़े वाले पागल हैं। वो आपके स्टेडियम में खड़े होकर अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के जो दर्शक आए थे उनसे वो भिड़ गए थे, वो तस्वीर आपको याद होगी। अमजद अयूब मिर्जा का एक रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद कर्नल साहब और दत्ता साहब आपके पास आ रहे हैं। मिर्जा साहब, पाकिस्तान में जो मैच 25 फरवरी को होना है उसके लिए तालिबानी खुफिया एजेंसी ने कहा, अफगानिस्तानी खुफिया एजेंसी ने, कि इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बनाया जा सकता है और पाकिस्तानी फौज जो है वो इस वक्त तालिबान से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं और वो खुद इसको ऑर्केस्ट्रेट करवा सकते हैं। अपनी जो उनकी दूसरी टेररिस्ट जहादी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कि हमला करवा सकते हैं। उसका ना भी कोई मिले तो वो अपना जो ऑपरेशन है उनका डिपार्टमेंट, उसको क्या कि वो कर सकते हैं,
वो तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, वो खतरा तो जाहिर है मौजूद है, और अगर उन्होंने कहा है तो उनको ये खबर भी पाकिस्तानी फौज के अंदर से ही आई होगी, क्योंकि मजा दियां भैना होंदियां ने, तो ये जो है वो उन्होंने उनको खबर दी होगी अंदर से। दूसरा ये है, देखिए मेरी बात सुने, ये जो पाकिस्तान से एंकर आते हैं ये परपेचुअल डिनायल का शिकार हैं, और ये मुझे तो ये बताएं कि साइनो, ये डॉक्टर है ना, साइनोसाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? हवाई फायरिंग ना करो, ये प्रूफ दो। देखो, तुम प्रूफ करके, यानी हर एक बात पे, और सुन मेरी बात, कंटेंट चला रहे हो, प्रोग्राम हर चला रहे एक हो। बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। इसके मुकाबले में एक शेर तो सुनाइए, सुनाइए ना। पढ़ा लिखा नहीं है ये, मुझे बताओ कौन? ड्रग ऑफ क्या? चॉइस क्या है? साइनोसाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कौन सा डॉक्टर हो ना? साइनोसाइटिस? तुम होम्योपैथिक डॉक्टर तो नहीं हो गए? साइनोसाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तुम एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं हो। कौन से साइनोसाइटिस की बात कर रहे हो? सब ड्यूरल की कर रहे हो, मैक्सिल की कर रहे हो, राइट या लेफ्ट मैक्सिलरी की कर रहे हो? तुम होम्योपैथिक डॉक्टर हो, मैक्सिलरी तुम की कर होम्योपैथिक रहे डॉक्टर हो। जवाब दो, कौन से साइनस की बात कर रहे हो? आ जाओ आप, आओ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ठीक है भाई साहब, देखिए बात खतरे को लेकर हो रही है, बात टेररिज्म को लेकर हो रही है। नहीं, पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, पॉइंट पर वापस आते हैं, पॉइंट पर वापस आते हैं, तो कह रहा था पॉइंट पर वापस आते हैं, जम्मू कश्मीर का आखिरी महाराजा रंजीत सिंह है, ये इसको पता ही नहीं है। नहीं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, एक दूसरे से पर्सनल कमेंट मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत कीजिए। मैं वीके दत्ता सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। वीके दत्ता सर, दो ब्रेकिंग न्यूज मैंने दर्शकों को दिए, दुनिया के सामने रखी। पहले ये बलोच लिबरेशन आर्मी वाली ब्रेकिंग न्यूज जो पाकिस्तान ने दबाई, और अब अफगान खुफिया एजेंसी कह रही है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच पर टेरर अटैक का खतरा है। एजेंसी ने खबर दी है, साइनस खुल गया है मेरे ख्याल में। बिल्कुल उसके ऊपर काफी तथ्य है, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और पीछे जो आपको पता है 3-4 दिन पहले एक तो हमला हुआ है वहां पे, वो भी इन्होंने करवाया वहां पे, ये आईएसके के माध्यम से अफगानिस्तान में। अभी वो आईएसके को बोल के ये अफगानी टीम के ऊपर हमला करवा सकते हैं, और बोलेंगे साहब देखिए तो क्या लिख के लाए? अभी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। और जहां तक एर्दोगन का आने का सवाल था, ये तुर्की है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो, अरे जनाब एर्दोगन तो खलीफा बनना चाहता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, आपको तो अपना एक वो सब्जेक्ट मानता है, वो इंडोनेशिया मलेशिया से घूमता घूमता पाकिस्तान में आ गया। हाँ भैया तुम भी मेरे गुलाम हो, तो आगे के लिए तैयार रहना, तुम्हारा खलीफा मैं हूँ, ठीक है। आप क्या कंपेयर करेंगे एक यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, और एक एर्दोगन जो कि एक अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान है, उसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं ये। खैर नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक चैंपियन ट्रॉफी का सवाल है, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई भी घटना घट सकती है। अभी तो आपने बलूचिस्तान का बात किया ना, अभी इनसे पूछे कि ये कल क्या हुआ है, टीटीपी ने मारे और 5 इनके फौजी वहां पे, उसकी खबर क्यों नहीं आ रही अभी तक? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है पाकिस्तान की न्यूज से कभी भी सच्चाई बाहर नहीं निकलेगी, हमेशा उसको दबाया जाएगा। जो पाकिस्तान की आर्मी बताएगी वही बाहर निकलेगा। इनका अपना मीडिया तो जिसको बोलते हैं ना, वो कैप्चर्ड स्लेव मीडिया है, जो उनको फीड होगा वही बताएंगे वो। तो ये अभी सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि क्या वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जाके उनको मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और अगर खेलना चाहिए तो उसके साथ साथ कितने खतरे उसके साथ में इन्वॉल्व हैं। और अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था, टीटीपी मार रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही है, उधर से तालिबान इनसे बड़ा पड़ा है। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको अभी वार्निंग दी है अमेरिका ने, रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है इनका एसके के लिए, ठीक है, सजाद बुखारी वहां एनरोलमेंट चल रही है आईएसआईएस के लिए, ठीक है। और अभी जो मोदी साहब वापस आएंगे ट्रंप की मुलाकात के बाद में, इनको फिर और जानकारी भी मिलेगी कि उसके बाद भारत क्या करने वाला तुम्हारे साथ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि हमें अचंभा होता है कि एक मुल्क जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये अच्छा खुशहाल 19 तारीख से सर खुशहाली ला सकता था, जी, लेकिन 19 तारीख से सर
चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान शुरुआत होने वाली है। के ऊपर दिन बमबारी बड़े चला गिने चला चुने रह के- गए हैं हाथ में गिनती के, और सज्जाद बुखारी जी खबरों को दबाने में लगे हैं। वहां की सरकार, वहां की सेना सब चाह रही खबर दब जाए, किसी भी तरह के हमले की कोई खबर बाहर न निकले। तो अगर आज जी। सज्जाद बुखारी, मैं आ रहा हूं सज्जाद बुखारी को 1-to-1 लीजिए मेरे साथ, फिर कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। जी जी तो अगर सज्जाद बुखारी जी की एक बात मानी जाए तो पाकिस्तान में ना BLA एग्जिस्ट करता है, ना TTP एग्जिस्ट करता है, ना ये अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं जिसका प्रेस रिलीज भी मेरे पास है, ना तालिबान एग्जिस्ट करता है, ना डूरंड बॉर्डर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान इज इक्वल टू स्विट्जरलैंड, राइट सज्जाद बुखारी? अगर अब मैं सही बोल रहा हूं, आपको ठीक लग रहा होगा? हाँ बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल देखिए, जो आप अगर जिस तरह क्वेश्चन करेंगे, हमारे यहाँ कहते हैं जैसा मुंह वैसी थप्पड़, जिस तरह का आप सलूक करेंगे ऐसे ही मैं आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। आपने कहा कि BLA के नहीं, हवाले आपके यहाँ से जैसा मुंह वैसा आप थप्पड़ खबर बोलते हैं, अपनी हमारे यहाँ मानते हैं। बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चले कोई बात नहीं है, मिलता जुलता ही है। अच्छा, बात ये है कि आपने मुझे अभी ये कहा ना BLA के हवाले से, तो अगर हम BLA की खबर उस दिन जो मंगूचर में वाकया हुआ था ना, और उससे पहले जो खुजदार में वाकया हुआ था, जो वाकया रड़ाशम और इन इलाकों में हुआ था, उसको हमने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैं आपको मुतादिद बार बता चुका हूं कि हम अपने शोधा पर फख्र करते हैं, हम अपने शोधा को छुपाते नहीं है। वो हम पाकिस्तान के परचम में उनको लपेट के तदफीन करते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो अब आप ये सुनिएगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कर्नल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपके जो नाना पाटेकर हैं इंडियन, वो मुझे बहुत पसंद है, तो उनकी एक मूवी का एक डायलॉग याद आ गया कि टोपी लगाए मच्छर कहता है कि देश में समता की भावना आ रही है, इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं। यही कहना था। ये किसके लिए? पाकिस्तानी सेना के लिए? नहीं, आपके कर्नल जी के लिए। अच्छा, कर्नल जी मुझे के लगा लिए, कर्नल पाकिस्तान जी की के- सेना को इतना टोपी आप सही लगाए आईना मच्छर कैसे, अचानक कहता आपकी है। पत्रकारिता कैसे जाग गई? इसको लीजिए, और आपने इसके बाद मुस्कुरा और दिया, आपने इस पे और स्टाम्प और लगा दिया। आप 19 तारीख से कर्नल चैंपियंस साहब, ट्रॉफी कैसे कराएंगे? आप इसका मुझे जवाब दीजिए ना, इन अटैक्स का क्या करें? जबरदस्त। अब ये पाकिस्तान खबर में इंडिया तक आ गई है, चैंपियंस अब ये ट्रॉफी- इंटरनेशनल मीडिया में भी जाएगी। मैं क्या बताता हूं जवाब आपको, देंगे आप? अभी जो लास्ट और मैं आपका मेरा शो और मैं हुआ था- चाहूंगा कि वो आपकी कराची स्टेडियम में कल रात जो हुआ है, वो विजुअल अभी थोड़ी देर पहले चला है, वो तस्वीर भी दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाया जाए। दिखा सज्जाद दे। बुखारी, उसके बाद कोई कर्नल बात दिनेश नैन, मैं आपके पास आ रहा मैं हूं। बात करता रहूंगा ना, आप तो साथ साथ सुना भी दें, 1 मिनट मुझे दे दें ताकि मेरा थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए ना। तो अभी आप जो मुझे कह रहे थे, उस दिन जो आपका शो था जिसमें आप होस्ट नहीं कर रहे थे, मुझे सॉरी उस एंकर का नाम भूल गया अपने भाई का, तो उस दिन मैं इसी चैंपियंस ट्रॉफी और इसी कद्दाफी स्टेडियम की इनागुरेशन सेरेमनी में जा रहा था, और वहीं कवरेज के लिए मैं गया था खुसूसी तौर पर। तो आपने तो कहा था आपके मैच ग्राउंड कहाँ है, तो हमारा कद्दाफी स्टेडियम का देखा था ओपनिंग, मजा आया था कि नहीं आया था? सच बताना, मजा तो आया होगा। नहीं, गद्दाफी स्टेडियम में तो आपके लोग थे, जब विदेशी खिलाड़ी आएंगे और जब टेररिस्ट वहां वो घुस जाएंगे, आपको कह रहा हूं, फिर क्या कुछ करेंगे नहीं आप? होगा भाई। भाई मैच चल अपने रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं आप। आप ये भी आ देखिए, जाओ। और देखिए तस्वीर देखिए, आ जाओ। ये आ कराची जाओ। स्टेडियम, ये कराची स्टेडियम। अब जरा मुंह छिपा लीजिए, नकाब ओढ़ मुंह लीजिए, छिपा ये लूं। कराची स्टेडियम की तस्वीर देखिए, ये देखिए कराची स्टेडियम की तस्वीर। देखिए अरे जरा भाई, कितना स्टेडियम लोग बनाया था, लपक दरवाजा लपक बना के देते, ये चला क्या रहे किया हैं। है? हाउसफुल लोगों के है, लिए दरवाजा हाउसफुल बनाया ही है, नहीं। हाउसफुल है, हाउसफुल है। और इसी अंदर मैदान हाउसफुल में है। 19 तारीख को मैच होना है, ऐसे घुसेंगे लोग? ये मैच देखना चाह और रहे इसमें हैं। बताइए, ये 4 मैच टेररिस्ट देखना अगर चाह अंदर रहे हैं। घुस गए, फिर क्या करेंगे आप? हाउसफुल है, हाउसफुल है, कोई नहीं जा ये सकता ऐसे अंदर, हाउसफुल देख हो के रहा ना है? करें। हाउसफुल है, अरे बेशर्मी की हद होती है बुखारी साहब, क्या आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जरा तस्वीर के साथ बुखारी जी को रखिए, मजा आ रहा है देख के। मिर्ची लग ये रही है, यहाँ मिर्ची 19 लग तारीख को रही मैच है। कराएंगे आप, मुझे मिर्ची लगेगी। यार विवेक ये जी बात ऐसे सुने। ऐसे अगर कोई फायर घुसेगा तो ब्रिगेड बुला ले। डबल हाउसफुल होगा। मैं कह रहा हूँ फायर ब्रिगेड बुला ले भाईजान, बहुत आग भाई लगी साहब, है ये आज क्या आप लोगों है? की तरफ। यहाँ 19 तारीख को मैच होना है, आप ये बेशर्म आप की तरह खुद- हंसते जा रहे हैं, मुझे ये अफसोस खुद हो रहा आप है। हमारे हमारे कदाफी पड़ोसी मैच- मुल्क हैं, ये बताइए आप क्या हो हमारे- क्या रहा है ये? हमारे मैच में आप खुद इस चीज की तस्दीक कर रहे भाई हैं कि कितना बड़ा हाउसफुल है, सिक्योरिटी लोग- कंसर्न है ये हाउसफुल है यार, ये हाउसफुल है। सिक्योरिटी कंसर्न है। बुखारी साहब क्या बात कर रहे हैं ओ आप? मेरे भाई, ये सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ये लोगों का जज्बा है कि टिकट खत्म हो गए हमारे पास, लपक रहे हैं, आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेट है सज्जाद बुखारी जी, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, बात मानिए आप। अभी भी बता रहा हूं मैं आपको। कर्नल आपने दिनेश खुद नैन और endorse कर्नल कर दिनेश दिया नैन, है। सज्जाद बुखारी स्क्रीन पे ये प्लीज। विजुअल ना चलाते कर्नल दिनेश भाईजान। नैन ये कह रहे हैं, इस तस्वीर पर पाकिस्तान को बड़ा फख्र हो रहा है, ये देखिए यहीं पर मैच होना है। मैं बार बार कह रहा हूं सिक्योरिटी थ्रेट है। आप मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी थ्रेट को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है आपकी। कर्नल दिनेश नैन, विवेक, सज्जाद की गलती नहीं है, ये मदरसों में ऐसे सिखाते हैं ये लोग, ये सारे भाईयात तरीके से काम करना, यही बहसीपन जवाब है, तरीके से यही काम जवाब करना। रहेगी। इनको कोई बोले कि कोई सभ्य लोग कैसे होते हैं, इनको नहीं पता चलेगा। अब ये कह रहा था सज्जाद खान ने कहा कि ये अपने सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें क्लेम करते हैं, तो भैया कारगिल में तुम लोग कहाँ चले गए थे? और लाइन लगी हुई थी यार, हमने उनको 700 लोगों को नहीं उठाने आए थे, 700 लोगों को, अपने फौजियों को हमने दफन किया है, हम लोग दफन करके, मैं वही था सज्जाद, हमने सच में दफन किया है, शुक्रगुजार करो आप, शुक्रिया झूठ ना बोल करो। रहे हो आप, वहाँ नहीं थे, आप झूठ वहाँ नहीं नहीं बोलते, थे, नहीं थे, हमारे सैनिक झूठ नहीं बोलते, हमने दफन नहीं, किया। आप वहाँ इकरार नहीं थे, देखो दिखाए। झूठ बोल दिया आपने। अरे अगर किया आप है, वहाँ होते तो आपके 700 लोगों का आपके जिक्र लोगों का करते। हमने किया। अब आदिए 700 गद्दाफी फौजियों को स्टेडियम, आप उठाने नहीं आए। गद्दाफी स्टेडियम, न्यूजीलैंड के एक प्लेयर को पहले ही दिन लाइट खराब होने के कारण उसका बेचारे का नाक तोड़ दिया और बोलते हैं गद्दाफी स्टेडियम। अरे उसके लिए बोलते हैं गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, तो सभी सह सवारों को पाकिस्तान में गिराओगे क्या लाके? और कोई जगह नहीं है आपके अलावा। पानी पिए, और बोलते ठंडा हैं पानी। तुर्की पाकिस्तान, इंडोनेशिया पाकिस्तान। अरे भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं था क्या? अब पाकिस्तान नहीं रहा। बोलो अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बोलिए क्या हो गया? भाई अरे है, एक ही है। अरे देखो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है कि पाकिस्तान नहीं है, है? तुर्की भी और पाकिस्तान मैं है, आपको एक हमारे बात पास बता इतनी दूं, पाकिस्तान मैं है। आपको एक अपना बात बता सोचो दूं, कहाँ जाओगे, सज्जाद अपना एक सोचो बात, दनिश कहाँ सज्जाद, जाओगे। एक बात बता दूं, पीओके, पाकिस्तान तो बहुत है। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं कहाँ से है। जाओगे? पाकिस्तान में सिंध भी नहीं है, सिर्फ पंजाब है, सिर्फ पंजाब है मेरे भाई। वो पंजाब में बैठो, मक्की की रोटी खाओ, अच्छा? साग मिल जाए तो देख लेना, ख्वाब देखते वरना रहो, अचार से काम चलाओ, ख्वाब देखते रहो, ठीक है? ख्वाब देखते भूखे रहो, रहो। हम लोग, ख्वाब हम देखते अगर रहो। सज्जाद जाओ अभी नजदीक की किसी चैंपियंस ISPR ट्रॉफी यूनिट चल में, रही है भाई। अरे ISI का कोई ऑफिस नजदीक जो है, जाओ चाय लो, मजेदार चाय पी के आओ आप अपनी, और चाय पी करके ये क्या है यार, क्यों लोगों को मरवा रहे हो? 25 और तारीख यार वो को, तो मुझे कहते भी नहीं, अगर 25 उन्होंने तारीख को कहना वैसे शुरू भी, कर दिया बात नहीं कर सकोगे मुझसे। डिस्टर्ब ना करो, आपने बहुत बोला, डिस्टर्ब मत करो। देखो 25 तारीख को वैसे भी बलूचिस्तान ने वार्निंग दे दी है। 25 तारीख को आपको अच्छा लगेगा कि पाकिस्तानी टीम को भी ठोक देंगे ये लोग, तो फिर गेम ही नहीं खेल पाओगे यार। नॉकआउट हो ये भी गया, आज नहीं पूरा खेलोगे। प्रोग्राम नॉकआउट कर दिया। अगर पाकिस्तान की टीम को ठोक दिया इन लोगों ने, TTP ने, BLA ने, फिर क्या करोगे? फिर कौन से नहीं, कुछ स्टेडियम में नहीं जाना है? ये तुम्हारा स्टेडियम पैसा में ही जाया कमरे हो बन गया। जाएंगी, पैसा जाया हो गया स्टेडियम कर्नल में जी, ही तुम्हारा पैसा पाकिस्तान जाया हो गया, बनेगा। कुछ नहीं हुआ। मत करो, इन दो लोगों को मरवा रहे हो। कम से कम न्यूजीलैंड वाले को तो बेचारा गेंद लगी है, बच गया वो। इन लोगों को तो TTP और ये खुलेआम आपकी सेना को मार के वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप नहीं, इनका सिग्नल है ये कि आप करा के तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी। हम कोई तुम्हारी बात- सेना कोई का बात जिसके अगर भरोसे फैक्ट तुम के बोल साथ- रहे हो जी। सिक्योरिटी होएगी, सेना को भगा भगा के कैसे मार रहे हैं? आपको मालूम है क्या किया यार? प्रोम दाज इलाके में इन्होंने एक नीचे क्या आपका वो क्या देख रहे हैं? नीचे ना देखे, ऊपर देख के बात करें की यार। बात है। क्या कागज अरे रखा हुआ है? सुन तो ले यार, मंजूर राखे का सवाल है, 10 फरवरी की बात है। आपके 2 गाड़ी जा रही थी, वो क्या बोलते हैं, सामान लेके, उनके ड्राइवरों को हाथ जोड़ रहे थे आपके सैनिक उनके सामने, छोड़ दो। अरे सज्जाद, उनको बख्श दिया इन लोगों ने, मारा नहीं, बोला जाओ घर चले यार जाओ। 11 फरवरी को तो कैसे? 11 फरवरी को तो आपकी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का ये मसला हाल होता है। था। अरे आपकी सेना का भाई ये हाल हो गया है, अब क्यों मरवा रहे हो लोगों को चैंपियन करके? कम से कम उनको गेट से तो अंदर लेके जाओ, भेड़ बकरियों की तरह चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अरे पाकिस्तान का यही चेहरा दिखाना है क्या कि देखो स्टेडियम फुल है? भाई, पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है, ये स्टेडियम डॉक्टर सज्जाद बुखारी की परेशानी नहीं है। कर्नल कर्नल साहब आ रहा हूं, क्या मतलब हुआ? कर्नल दिनेश ने आ रहा हूं आपके पास। स्टेडियम फुल नहीं ये बोलते। देखिए ये दिक्कत सज्जाद बुखारी जी की नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही डिनायल मोड में रहता है, पूरा पाकिस्तान, स्पेशली वहां के जर्नलिस्ट जो ISI और पाकिस्तान की सेना और सरकार के इशारे पे काम करते हैं। जैसे ISI से बहुत डरते जो हो। जर्नलिस्ट पाकिस्तान को आईना दिखाएगा वो रॉक एजेंट हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग डिनायल मोड में क्यों हैं। सिर्फ 31 दिन की बात करता हूं, 31 दिन की, जनवरी के 31 दिन, 2025 के जनवरी के 31 दिन 74 आतंकवादी हमले हुए।
यानी औसतन 2 हमलों से ज्यादा हर दिन 245 लोगों की मौत हुई, इंक्लूडिंग सोल्जर्स एंड सिविलियंस। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड बुखारी साहब। और अब भी आप डिनाइल मोड में हैं और अब भी आप ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कोई, हम ये चाहते हैं, हम एज अ पड़ोसी ये चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, खतरा ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन एक भी कैजुअलिटी अगर होती है तो फिर आपका नाम पूरी दुनिया में फिर से बदनाम होगा। और यह बात बता रहा है कि बहुत सीरियस थ्रेट है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं। 31 दिन 74 आतंकवादी हमले और 245 लोगों की मौत हुई है, फिर भी पाकिस्तान डिनाइल मोड में है। मिर्जा साहब क्या करोगे उधर जाके तो आप? जिस कद्दाफी स्टेडियम की ये बात कर रहे हैं, वो कद्दाफी स्टेडियम जिसने बनाया था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको इस कौम ने टांग दिया, उसको फांसी दे दी। तो ये एहसान फरामोश भी हैं। दूसरी बात ये है कि कल कराची गांधी में को किसने मारा था? बलोच यकजहती कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसे समीदीन बलोच ने खिताब किया है। उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ जनवरी के महीने में 88 लोग जो है बलोच, उनको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और कराची से सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज जबरी तौर पर उठाकर ले गई और उनको लापता कर दिया है। अच्छा, 15 साल के एक बच्चे को गोली मार दी है और ओहो। 16 साल के एक बच्चे को गोलियों से भून दिया है। तो ओए, ये ओए, तो ओए, हालात चल रहे हैं। अब ये कहेंगे ये सब झूठ है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने उनके घर आओ कराची ना प्रेस क्लब में पाकिस्तान कल। में, उनके घर आओ पाकिस्तान में ताजियत के लिए, ताजियत तो के लिए आओ वो ना। ये तमीज नहीं है, इसको पता नहीं क्या इसके माँ बाप ने इसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तू जाली सिखाई। डॉक्टर है, आज मैंने साबित कर दिया अभी जाली देखना डॉक्टर ये है। फुल बदतमीजी करेगा, अभी फुल खुद बदतमीजी पे सवाल आएगा। करके फंस गया, खुद सवाल तुम करके फंस जो गया। सुनो, नहीं मैं नहीं फंसा, मैं आऊंगा फौज के साथ आ आऊंगा जाओ, अभी आ जाओ और ना, तो 1 on 1। तुम्हें मैं निपटूंगा बात तुमसे। कर रहे थे, सब ड्यूरल तुम कर रहे थे, कहते हो कि कर रहे लखनऊ थे, वालों का राइट लेफ्ट मजाक उड़ा रहे मैकडमी कर थे। रहे तुम थे, खुद उर्दू जो है वो पश्तो डायलेक्ट में उर्दू कर रहे बोलते थे। हो तुम। तुम्हारी तो की बात अपनी कर रहे उर्दू थे, सही किसकी नहीं बात है, कर रहे थे? समझ आई तुम्हारी तुम्हें तो। पता ही मैं नहीं है, आऊंगा जिस दिन पता ही सारे नहीं है। आएंगे ना, हम आप जाके इकट्ठे जाली डॉक्टर आएंगे, हो, इकट्ठे हकीम हो, आएंगे और तुम्हारे हकीम हो, जाली कब्जे, डिग्री तुम्हारे नहीं है ऊपर हम तुमने। कब्जा। तुमने पीओजेके पे कब्जा किया हुआ ना पाकिस्तान ने, हम करेंगे रावलपिंडी पे कब्जा। अब ये सबर करो धमकियां दे जरा, रहे हैं, सबर अभी करो। बोलो, बोलो अभी चलो धमकियां बोलो दे रहे बोलो। विवेक जी, अब ये धमकियां दे रहे हैं, बोलो अभी आप। अरे भाई बाकी मैं तो आप धमकी नहीं दे रहा, मैं धमकी नहीं दे रहा। धमकियां दे रहे हैं। बलोच तुम को लोग अपना काबिल हो। इलाका मांग रहे, क्या दिक्कत? अभी आपने उस समय तो कुछ नहीं बोला जब आपके एक मित्र कह गए कि भाई इनको डी चौक पर फांसी पर लटका देंगे, तब आप खामोश क्यों थे बताइए जरा? तब आपने आवाज उठाई होती तो मैंने उनको टोक दिया होता कि भाई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए टेलीविजन पर। आपने तब कुछ नहीं कहा, तब तो आपने मौन समर्थन किया इसका। आपने मौन समर्थन किया कि नहीं, ये बताइए। वो ये हिपोक्रेट्स खुद हैं, बोल रहा है, ये क्या कब्जा ये करेगा? हिपोक्रेट्स हैं, दोगले लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, बेशरम लोग हैं, जी, ढीठ लोग एक एक हैं। करके। और प्लीज मुझे इनके साथ पर्सनल क्यों एलिगेशन मत बिठाते कीजिए। हैं आप? देखिए ये पता नहीं डिबेट ये आपसी कौन लड़ाई है? का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हम मुद्दों पर बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, और वो ये फैक्ट तो सुनकर लड़का बुलाओ बुखारी ना, जी जो चकरा इस पे जाते हैं। बात करे, इस पे मैं क्या बार बार ये बताऊं, कह रहा हूं मदरसे कि का फैक्ट पढ़ा पर हुआ आइए, लड़का है मुद्दों पर ये। आइए। जी मैं फिर से मदरसे रिक्वेस्ट का कर रहा पढ़ा हूं। हुआ पठान मैं लड़का है ये, वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। जो उर्दू भी नहीं सही बोल वीके दत्ता सकता, सर, आपने तो पश्तो डायलेक्ट में दुनिया में उर्दू इतनी बोलता है, जगह पर ऊंचा मड़ा करके। आप गए हैं, हाँ, तुम बात कर। कई देशों में जाकर आपने सर्व भी किया, इंडियन आर्मी में रहे, मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए हैं। मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो सिर्फ जनवरी की बात मैंने की, 74 से ज्यादा आतंकवादी हमले, और ये जो डेटा मैंने अभी दिया कि 245 लोगों की जान चली गई है, जनवरी में इतने आतंकी हमले हुए, ये लोग क्या सोच के चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं? विवेक ऐसा है कि ये डिनायल मोड में है। ये डिनायल मोड का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी इज्जत बचाने में नाकामयाब है। वो अपने अवाम का ध्यान भटकाने के लिए कभी JNK का आलाप लगाती है, कभी कश्मीर का आलाप लगाती है। जी इतने बड़े हमले हुए, इतने फौजी इनके मारे गए, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको एक मतलब गैरतमंद मुल्क होता ना, वो कहता भाई हमारे साथ हो रहा है कि इसको हम मसले को सुलझाएं कैसे, हम कैसे BLA के साथ या बलूचों के साथ बात करें, हम क्या खैबर पख्तूनवा में हमारे जो पख्तून भाई हमसे नाराज क्यों हैं उनसे बात करें। ये डिनायल मोड में रहते हैं और कठपुतली सरकार चला के पाकिस्तान की फौज ताकत में बैठी हुई है। तो अभी डिनायल में रहने से तो दुनिया तो नहीं अंधी ना कानी, वो तो सुन रही है ना, दुनिया को पता क्या हो रहा है।
पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की असलियत क्या है सबको मालूम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है सबको मालूम है। पाकिस्तान के आज के दिन में सत्ता में कौन सी सरकार काबिज है सारी दुनिया को मालूम है। और ये एर्दोगान को रिसीव करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो एर्दोगान तो आपको कोई वो खिरात देने नहीं आया था, वो तो आपका खलीफा बन के आया था, तुम्हारा खलीफा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर अपनी अवाम की भलाई, अपनी जमहूरियत तगड़ी करे, इलेक्शन के अंदर धांधलीगिरी ना करे, उनकी अवाम जिसको इलेक्ट करती है उसको बनाए और फिर वो मुल्क अपने सही रास्ते में चले। और इनकी जो फौज है वो चली जाए बैरक में, अपना काम संभाले जो उनका प्रोफेशनल काम है, और वो पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सेदारी ना ले। पॉलिटिक्स के अंदर फौज का कोई हिस्सा नहीं होता है। फौज का काम है अपनी अवाम की रक्षा करना, अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट का कहना मानना, उसका हुक्म मानना और अपना हुक्म नहीं चलाना उनके ऊपर। डिनायल मोड में रहने से काम नहीं चलेगा। सजाद बुखारी जी को बता देते हैं। और सजाद बुखारी जी, आप अगर अपनी सरकार तक ये आवाज पहुंचा पाए तो जरूर पहुंचाइएगा। आपको ये प्रेस रिलीज अगर आपकी सरकार को ना मिला हो, जिसको आप लोगों ने दबाने की कोशिश की हो, ये प्रेस रिलीज भी आपको मैं भेज दूंगा। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई शांति के साथ आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो जाए, लेकिन आपके हालात ऐसे लग नहीं रहे। कर्नल साहब, 1 रुपया ना भेज, 1 रुपया वाला कागज ना भेजना है यार, 1 रुपया वाला कुछ महंगा तोहफा भेजना है। आपके 7 जवानों के मारे जाने की खबर है इसमें। इसकी कीमत 1 रुपए आपके लिए होगी, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं होगा। मुझे बोलो ड्राई फ्रूट भिजवा देता हूँ बलोचिस्तान से ड्राई फ्रूट भिजवाता हूँ यार। 1 रुपए की कागज वाला काम तो ना करो। बलूचिस्तान वालों को खाने दीजिए ड्राई फ्रूट। सजाद बुखारी जी, उनके ड्राई फ्रूट मत छीनिए, कम से कम उनके ड्राई फ्रूट उनको खाने दीजिए। भारत में ड्राई फ्रूट की कोई कमी नहीं है। मेरा नाम छल्ली डाल दिया मैंने आज से, तेरा नाम छल्ली है। बोलिएगा, अगर आप कहें तो हम आपको यहाँ से आटा भिजवा सकते हैं। छल्ली है, छल्ली। ये हम आपको आटा भिजवा सकते हैं यहाँ से। बच्चे डर जाते हैं। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल साहब, कुल्फी के मुंह वाला। चुप कराओ यार, ऐसे बोल नहीं पाएंगे तो चुप रहिएगा। विवेक देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अभी आज की तारीख में पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस प्रकार जोकर लग रहे, जोकर। सेना ने जो पूरा गंद मचाया हुआ है, उसके अंदर यूथ बहुत परेशान है। और ये ना भूलें कि पाकिस्तान में यूथ की जो अभी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जब टीटीपी और बीएलए के लोग आगे आ रहे हैं और यूथ जो है परेशान है, ये लोग चुनी हुई जो सरकार है उसको नहीं बनने देते और उस पर घपला करके कठपुतली लोगों को बैठाते हैं। ऐसे में बहुत लाजिम है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की पेनिट्रेशन हो जाए। और अगर ये पेनिट्रेशन हो गई, कोई भी यूथ इस्तेमाल कर लिया, जैसे इन्होंने कासिम को यूज किया था हमारे खिलाफ में, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान की खुद की क्रिकेट टीम में पंगा ना हो जाए और कल ये परेशान ना हो जाए। मुझे चिंता तो साजिद की टीम की है, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो 25 फरवरी के मैच को लेकर इनपुट तो है, अफगान की खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही है, जो मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच होना है। ये भी 1 रुपए की खबर है। वो तो वक्त बताएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वक्त बताएगा। उस दिन मैं पूछूंगा कितने रुपए की खबर मैंने आपको बताई। सऊदी अरेबिया घूम के आया है, सऊदी अरेबिया से निकाल दिया इसको। 1-1 रुपए वाली बातें कर रहा है अभी ये। 1-1 रुपया, 1-1 रुपया। तूने अमेरिका में हथकड़ियां बांध के लोगों को निकाल दिया। वापस जाओ पाकिस्तान यार, अपने हमारी जिम्मेदारी थी ऐसा पड़ोसी मुल्क हम आपको आगाह करें, हम आपको उन खबरों से आगाह करें जो आपके लिए जरूरी है। हमने वो कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता। आपकी स्थिति यह है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ के कहते हैं कि कहीं कोई खतरा नहीं है। वक्त अभी भी है, लेकिन वक्त का करेंगे क्या आप, जब पाकिस्तान की सेना ही सुरक्षित नहीं है। अब विदेश से आने वाले खिलाड़ियों और मेहमानों की सुरक्षा कितनी कर पाएंगे?